हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तेजस्विनी है और हमने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे जब भी बायोलॉजी में फिजियोलॉजी वर्ड आए, इसका मीनिंग होता है फंक्शन। हम किसी भी ऑर्गन की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी और फिजियोलॉजी इसके फंक्शंस की स्टडी। ठीक है, अब जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये आपको पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग का और जितने भी मैमल्स और बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर में क्या होते हैं? ये होता है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, देन नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल्स और यहां पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पर हम यहाँ थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ये है वीना कावा। ठीक है, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। दूसरा है इसको बोलते हैं आयोटा, और ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम इस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ये खुद ही अपने नाम में ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो वॉल होगी उसमें होंगे 3 मस्कुलर कस्प। 3 मस्कुलर कस्प। ठीक है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब ये जो वॉल होती है ये नेम भी बता रहा है कि बाई मीन्स 2, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वॉल, उसमें होते हैं 2 मस्कुलर कस्प। जो ये वॉल है इनका एक फंक्शन है, ये क्या करती है? प्रिवेंशन एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंशन एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो होता है यूनि डायरेक्शन में, अपवर्ड से डाउनवर्ड हमारा ब्लड फ्लो होता है दोनों ही चैम्बर्स में। तो जो हमारी वॉल्व होती है ये क्या करती है? हमारे ब्लड को सिर्फ यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करती है, क्योंकि कभी भी ब्लड जो होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं करता। तो इस चीज को कौन प्रिवेंट करती है? वो जो फंक्शन होता है वो होता है वॉल्व का। नेक्स्ट यहाँ पे देख लोगे कि यहाँ पे हमारे कुछ जितने भी ये राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, और जो लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? सेप्टम का मीनिंग होता है सेपरेशन। ये काम करते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सेपरेट करके रखता है। तो जो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम बोलते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब जो हमारे जो एट्रियम होते हैं, राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, इन दोनों के बीच में भी वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलेंगे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर
ये सेप्टम क्या करता है, ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। राइट साइड ऑफ हार्ट में जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनकी जो इंटरमिक्सिंग ना हो जाए इसलिए एक सेपरेशन बनाया हुआ है हार्ट के अंदर, ठीक है, ये काम करता है सेप्टम। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रिकल्स के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। और ये जो वॉल्स होती हैं इनसे अटैच एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कोडा टेंडिनी। कोडा टेंडिनी, कोडा टेंडिनी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा वॉल से कनेक्ट होता है दोनों साइड में, ठीक है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। इसका क्या फंक्शन होता है, जब वेंट्रिकल्स में ज्यादा ब्लड फिल हो जाता है, पूरा वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, तो क्या होगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहीं ये जो वॉल्व होती है ये अपवर्ड साइड मूव ना कर जाए, इसलिए ये कोडा टेंडिनी ये स्ट्रक्चर इस चीज को प्रिवेंट करके रखता है। ये क्या करता है, जो वॉल्स की जो फ्लैप होते हैं इनको डाउनवर्ड मींस जब भी ये ओपन और क्लोज होंगे तो वेंट्रिकल्स में ही ओपन और क्लोज होंगे, कभी भी ये ऑरिकल्स में नहीं होंगे, इसलिए ये प्रिवेंट करता है इन वॉल्स को कहीं ओपन ना हो जाए ऑरिकल्स में, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो है कोडा टेंडिनी का। ओके, अब एक और चीज, ये जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं इनका एक और नाम होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल को हम राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल भी कहते हैं, ठीक है, राइट आर्टेरियो राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। ऐसे ही हम बाइकस्पिड वॉल को भी, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। और बाइकस्पिड की वॉल का दूसरा नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल किसको बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब और भी, अब हमारा जो पूरा हार्ट है, ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है उसके अंदर कितनी वॉल्स होती हैं, अब हमें इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है सिर्फ दो वॉल, एक तो ट्राइकस्पिड और दूसरी बाइकस्पिड, बट ऐसा नहीं है, हमारे हार्ट में टोटल कितनी वॉल होती है, कितनी होती है टोटल वॉल, एक ह्यूमन हार्ट में 4 होती है, तो 2 ये हैं और 2 कहाँ पे हैं। अब जो हमारी जो एक और वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि कनेक्ट होती है हमारी राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी में। तो मैं इन वॉल को यहाँ पे, मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल है, तो मैं इस वॉल को यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे एक और वॉल प्रेजेंट होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, जो भी कनेक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को अयोटा के साथ, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जो वॉल होती है जो ये कनेक्ट करती है राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से, इस वॉल का नाम है सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल, ठीक है। और जो यहाँ पे वॉल होती है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो भी कनेक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को अयोटा से, इस वॉल को हम बोलते हैं अयोटिक वॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारे हार्ट में टोटल कितनी वॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है एक ह्यूमन बीइंग के हार्ट में, तो ये 4 वॉल। तो सबको अब इतना समझ आ गया कि कौन कौन सी वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल और सेमील्यूनर वॉल और अयोटिक वॉल, ठीक है। ये सब हो गया हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो ये मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ह्यूमन बींग्स के बारे में। नेक्स्ट हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि जो फिश होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें किस टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसे रब कर देंगे। आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा, नहीं क्या हो तो जल्दी से कर ले।
अब हमारी जो फिश होती है, जो फिश होती है वो पाइसेस वाली कैटेगरी में आती है। इसमें जो फिश के अंदर होता है वो होता है टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, टू चैम्बर्ड हार्ट में एक तो एट्रिया प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, मतलब सिर्फ एक ही एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। मान लो ये है एक फिश का हार्ट, तो ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल। अब हमारा जो ये एट्रिया है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पूरी बॉडी से, और कहाँ पे पास करती है एट्रिया में। फिर वहां से जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे वो ब्लड फ्लो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि एट्रिया से पास होते हुए वेंट्रिकल्स में आया है, ये फिश के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाद में वेंट्रिकल्स के बाद चला जाता है गिल्स में, जहां पे गिल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम एक्सचेंज होता है जिसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है, और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है गिल्स में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। तो इस पूरे जो सर्कुलेशन हो रहा है इसमें जो हार्ट है, ये फिश का जो हार्ट है इसके अंदर जो ब्लड हुआ वो क्या करता है? सिर्फ सिंगल वेव सर्कुलेशन, फिश के हार्ट में एक बार ही ब्लड सर्कुलेट होता है, मतलब दूसरी बार नहीं आया, सिर्फ एट्रिया में आया, वेंट्रिकल में, और फिर गिल्स में चला गया, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर गया। ठीक है, ब्लड फ्लो टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सारी बॉडी में फ्लो कर गया, तो इसे बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस में क्या हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो ब्लड है वो हार्ट में सिर्फ एक बार ही एंटर कर रहा है और फिर एग्जिट कर रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट जो है हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कि उसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर, क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो एम्फीबियंस में हम एम्फीबियंस के एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग। ठीक है, और रेप्टाइल्स में हम लिजर्ड ले सकते हैं, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया हमारा, वो सब आगे रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर वो कैसे होता है? इसके अंदर इसमें जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम and ventricle. Only three chambers are present in amphibians and reptiles. ठीक है, अब हम इसको ऐसे थोड़ा समझ लेंगे। ये इमेजिन करो कि जो हार्ट है एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का, इसके अंदर
ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रिकल। अब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाएगा पूरी बॉडी से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी करेंगे ब्लड वेसल्स, वो कहाँ पे फ्लो करेगा, कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। और उसी टाइम पे जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वहां से जो ब्लड आएगा वो आएगा। अब एम्फीबियंस फ्रॉग है तो स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां पे भी प्रेजेंट होती है, और लंग्स के भी थ्रू, तो वहां से पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पे यहाँ से आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यहाँ से आया ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये दोनों जो ब्लड है फिर दोनों ये एंटर कहाँ कर जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्रेजेंट होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड भी। तो यहाँ पे यही जो मिक्स्ड ब्लड होगा वो उसके बाद पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी, सारे बॉडी के पार्ट्स में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड जो आ रहा है वो राइट एट्रियम में भी आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा है, फिर जो ब्लड जा रहा है वो वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है डबल तो हो रहा है, क्योंकि दो बारी ब्लड आ रहा है अलग अलग जगह से, पर क्या वेंट्रिकल्स पर, यहाँ पे वेंट्रिकल में आके इंटरमिक्सिंग हो रही है। जबकि हम देखते हैं मैमल्स में अपर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमल्स में क्या होता है, एक और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल है। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो तो कर रहा है, दो बारी तो आ रहा है एट्रियम में, पर वेंट्रिकल्स दो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, इसलिए हम इस सर्कुलेशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। और मैमल्स में मैंने थोड़ा आपको लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था, पर इस क्लास में थोड़ा वो कर देती हूँ मैं। यहाँ पे जो मैमल्स है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा कोरोनरी साइनस के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट से आया हुआ है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स इसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। ये है हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट में। उसी साइड, दूसरी साइड हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स में, लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है यहाँ पे इधर लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से ये ब्लड यहाँ पे आएगा, ये लंग्स के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन कैसे आएगी, क्योंकि लंग्स में होते हैं एल्वेलाई, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, जिससे हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम से एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा अयोटा में, और अयोटा से चला जाएगा ये पूरे ब्लड फ्लो टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है हम उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट में दो बार ब्लड फ्लो करा है और दोनों के पाथवे बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में। और उधर जो हमने एक्सेप्शन लिया था रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे हार्ट के बारे में। और कि एम्फीबियंस और
रेप्टाइल्स में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है और मैमल्स में और ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। तो सबने नोट कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी हार्ट के अंदर मैसेज जो करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज दूसरे हमारे नोडल टिश्यू में। तो इसका ये होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स सेंड सिग्नल्स टू हार्ट मसल कॉज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम में बेसिकली ये होता है, हमारी हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सिग्नल्स को सेंड करते हैं हार्ट मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो परफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात, जो हमारा जो हार्ट होता है वो दो टाइप के हार्ट होता है। एक होता है मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक का मीनिंग होता है कि जो हार्ट बीट जो होती है उसको हमारा हार्ट ही कंट्रोल करे, तो हम उस हार्ट को बोलेंगे मायोजेनिक। और जब हार्ट बीट होती है हार्ट की, उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे, तो उस हार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक। तो इसमें लिखेंगे हम हार्ट बीट कंट्रोल बाय हार्ट इटसेल्फ, उसे हम बोलेंगे मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक में क्या होगा, व्हेन हार्ट बीट कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो होता है मायोजेनिक हार्ट। ओके, इसके अंदर हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल करता है हमारा हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब हम कंडक्शन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन सिस्टम में कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम के थ्रू उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। इमेजिन करो कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एट्रियम।
स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, इस सेल को हम एक नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ नोडल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइट अपर एरिया ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में राइट साइड ऑफ कॉर्नर में प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा एक और पैच ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसे हम दूसरे कलर से नोट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ग्रुप ऑफ यही स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट है राइट एट्रियम में, पर लोअर साइड में प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में सेप्टम है, तो इसे ये क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है यहाँ पे जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इसका नाम है एसए नोड। एसए नोड जिसकी फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड क्या होता है? क्या करता है? साइनोएट्रियल नोड हमारी जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल मीनिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है उसके लिए जितनी भी इंपल्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो कौन जनरेट करता है? साइनोएट्रियल नोड। ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही जो होता है यही हमारी हार्टबीट को स्टार्ट करता है, साइनोएट्रियल नोड। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होते हैं, जो कि पूरे हार्ट में फिर ट्रांसपोर्ट होंगे, जो ये सब साइनोएट्रियल के बाद दूसरे पैच ऑफ टिश्यू जो कैरी करेंगे। तो जो स्टार्टिंग हुई कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कहाँ से हुए, तो हम उसे बोलेंगे साइनोएट्रियल नोड। और ये जनरेट करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्या है? एक नेचुरल पेसमेकर है जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। अब साइनोएट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो कहाँ मूव करेगा? सबसे पहले तो जो हमारा राइट एट्रियम है इसके यहाँ पे भी ये क्या करेगा? इनको जनरेट करेगा। किसको करेगा? एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो एट्रियम है, राइट और लेफ्ट, और इनके बीच में सेप्टम है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जिसमें जनरेट किया हुआ इंटर आर्टेरियल सेप्टम को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट एट्रियम तक जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल का काम क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तब हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो उसके बाद जाएगा इन नोडल टिश्यू के पास, जिनको हम बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब ये भी जो टिश्यू होते हैं ये भी खुद से जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो होता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ये साइनोएट्रियल नोड के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए हैं उनको ये फॉलो करता है। ठीक है, अब जो साइनोएट्रियल नोड है ये मैक्सिमम कितना ये जनरेट करता है? मैक्सिमम ये जनरेट करता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये मैक्सिमम साइनोएट्रियल नोड इतना ये जनरेट करता है। देन वो जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो उसके बाद वो जो एंटर करेगा वो करेगा एवी नोड में। ठीक है, एवी नोड में पास हो जाएंगे ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। देन एवी नोड से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ पे जो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो प्रेजेंट है इनका नाम है बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं इन्हें? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल में ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसे यहां पे ट्रेवल करेगा।
बंडल ऑफ हिस्से जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल में कैरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक जो जा रहा है राइट साइड जा रहा है, दूसरा जा रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रांच हो गई है बंडल ऑफ हिस्से की क्या हो गई, ब्रांच। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इस साइड के को हम बोलेंगे राइट बंडल ऑफ हिस्से और लेफ्ट इसको बोलेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्से। लेफ्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस्से में अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पे कैरी कर जाते हैं, इसका मतलब जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमारे वेंट्रिकल रीजन में चला जाएगा, और वेंट्रिकल्स में अगर एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल है, अब ये ऊपर से एट्रियस से लेकर वेंट्रिकल्स तक चला गया, ठीक है, पर अभी भी कुछ वेंट्रिकल्स की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल नहीं गया है, तो वहां तक कौन फ्लो करेगा। तो अब ये जो है इस जो बॉटम एरिया होता है हार्ट का, इस पार्ट को हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस्से ने क्या किया, जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक ले आए, पर यहाँ पे कुछ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जहां पे अभी एक्शन पोटेंशियल रीच नहीं हुआ है, तो वहां पे कौन रीच करवाएगा, किसकी हेल्प से एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकल मसल्स में पहुंच जाएगा। यहाँ पे इनको बोलेंगे देन पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, अगर एक्शन पोटेंशियल पर्किंजी फाइबर्स में पहुंच जाएगा, पर्किंजी फाइबर्स क्या करेंगे, एपेक्स ऑफ हार्ट से लेकर अपवर्ड पोजीशन में पूरे वेंट्रिकल्स की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल को फ्लो करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ज्यादा ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में होगा और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन से जो पूरा जो ब्लड होगा वेंट्रिकल से इधर पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कर जाएगा और इधर कर जाएगा अयोटा में। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो था वो पर्किंजी फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स की पूरी मसल्स में चला गया, इससे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है इसके मेनली यही कंपोनेंट्स हैं। तो हम एक बार रिपीट करेंगे कि कहां से कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले जो हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल सेंड करते हैं हमारी हार्ट मसल में, इसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे जो हमारा राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम है वहां पे कुछ नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड क्या होता है, एक रिदम में कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं जिन्हें हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन जनरेट करता है, साइनोएट्रियल नोड की खुद ही, इसको बोलते हैं ऑटो रिदमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये ऑटो खुद ही रिदम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर है ये हमारे हार्ट का। नेचुरल पेस मेकर कौन है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, अभी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंपल्स को जनरेट कर सकता है, तो 70 to 75 बीट्स को हम ये मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। देन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होगा राइट एट्रियम से लेकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, इंटर आर्टेरियल सेप्टम को क्रॉस करता हुआ। तो जो हमारे जैसे साइनोएट्रियल नोड में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, उस टाइम पे हमारे दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा साइड बाय साइड। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये कैरी हो जाएगा, इसके बाद ये कहां चला जाएगा, हमारे एवी नोड में। एवी नोड मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये थोड़ा स्लो है, ये भी ऑटोरिथमिक सेंटर है, पर ये क्या करता है, साइनोएट्रियल नोड को फॉलो करता है, उसको ओबे करता है, जो भी उसने बीट्स पर मिनट जितने भी स्टार्ट किया है वही उसको फॉलो करेगा एवी नोड को। बट ये 70 to 75 से थोड़ा कम में बीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एट्रियो वेंट्रिकल नोड से एक्शन पोटेंशियल जो जाएगा बंडल ऑफ हिस्स में जाएगा। बंडल ऑफ हिस्स एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल में कैरी करता है। ठीक है, पूरा पास हो जाता है। फिर बंडल ऑफ हिस्स के बाद यहाँ पे बंडल ऑफ हिस्स में राइट वेंट्रिकल्स में राइट साइड की ब्रांच चली जाती है, दूसरी लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वाली बंडल ऑफ हिस्स की ब्रांच चली जाती है।
नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा एपेक्स है, एपेक्स से हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में वेंट्रिकल्स में हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो रीच कर जाता है। वो किसके थ्रू रीच कर जाता है? पर्किंजी फाइबर्स के थ्रू। और जब पर्किंजी फाइबर एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पे जनरेट कर देती है, कैरी कर देता है पूरे वेंट्रिकल्स की मसल्स में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकल्स का, जो राइट का ब्लड है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो चला जाता है एपेक्स में। तो ये है हमारा जो आज का डिस्कशन था, ये है कंडक्शन सिस्टम। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब आई होप सबको समझ में आया होगा पूरा कंडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे।